हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। निफ्टी में क्या होगा, बैंक निफ्टी में क्या होगा सीरीज के एक और वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस पूरे मंथ में मार्केट दिवाली के बाद से बहुत अच्छे मूव में चल रही है, ऊपर की तरफ चल रही है। जो हम लोगों ने अपने जुलाई के और जून के वीडियो में बात करी हुई थी, मैंने बोला हुआ था कि अक्टूबर के आसपास मार्केट में एक अप ट्रेंड आने के चांसेस हैं। वो किस बेसिस से बोला हुआ था ये सब मैंने वहां पे डिस्कस करा हुआ है। अभी क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती हैं, जैसे आज 20 तारीख है, 20 दिसंबर 2023 है। मार्केट आज ने एक बहुत बड़ा फॉल लिया है, तो उसमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या क्या कहाँ तक मार्केट ट्रेंड कर सकती है, वो सारा कुछ आज हम लोग डिस्कस करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा दोस्तों लंबा होगा, क्योंकि इसमें ना कुछ सीखने को भी आप लोगों को मिलेगा। कैसे चार्ट में हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो गिर रही है वो कहाँ तक अपनी चाल को एक्सटेंड कर सकती है। तो होपफुली आप लोग पेन पेपर लेके बैठिएगा और जल्दी से हम लोग चलते हैं चार्ट पे। तो ये जो है, हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं निफ्टी के चार्ट को डिस्कस करते हैं। ये मैंने यहाँ पे जो है निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। ये आप लोगों को जो है निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा। ये जो मैंने इसमें टाइम फ्रेम लिया है दोस्तों, आज थोड़ा सा इसमें जो टाइम फ्रेम है, इसको जरा एक सेकंड। अब इसमें जो ये दोस्तों देखो जरा, ये जो पूरा का पूरा जो निफ्टी है, ये जो पैटर्न बन रहा था, ये पैटर्न जनरली आप लोगों को पता होगा। हम लोग जो फॉलो करते हैं, जो मैं फॉलो करता हूँ, वो 200 ईएमए के हिसाब से चलता हूँ। 200 ईएमए को रेफरेंस बना करके उसके हिसाब से मार्केट कहाँ जाएगी आएगी, वो सारा कुछ है। जिन दोस्तों ने अभी वीडियो देखा है, अभी ज्वाइन करा है, वो प्लीज वो 200 वाला मैंने एक जो है एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी करके एक वीडियो बना रखा है। उसके लिंक वो आप लोगों को उसमें दिख जाएगा, उसमें आप लोग देख सकते हैं। अब जरा देखो दोस्तों, पहले हम जो है निफ्टी 50 के चार्ट पे चलते हैं और जरा देखते हैं कि निफ्टी 50 के चार्ट में क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। पहले तो ये समझते हैं कि ये चाल क्यों आई है, जरा उसका रीजन हम लोग देखते हैं। पहले आप लोग ये समझो कि ये जो निफ्टी का मैंने डेली का चार्ट लगा रखा है, और अपना वही पुरानी चीजें, डेली का मैंने चार्ट लगा रखा है। थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम जब हम देखते हैं, तो बड़े टाइम फ्रेम में निफ्टी क्या कर रहा है, तो उसके लिए हमने डेली का चार्ट लगाया है। ये डेली के चार्ट लगाने के बाद ये इसकी 200 मैंने यहाँ पे ये 200 ईएमए लगा रखी है। जो जैसे उस वीडियो में मैंने डिस्कस करा था, जो मेरे दोस्त उस वीडियो को देखा होगा समझ रहे होंगे, 200 ईएमए ना एक प्राइस के लिए मैग्नेट का काम करती है। 200 ईएमए से जब प्राइस बहुत दूर चला जाता है, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ये यहां से ये प्राइस निकला, ये अप्रैल 2023 के आसपास। और 200 ईएमए में ये जो प्राइस है, ये हर टाइम फ्रेम में चलता है, लेकिन जनरली आवरली, डेली और 3 आवर्स में ये बहुत अच्छे से काम करता है। एक ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हमें मार्केट का व्यू बनाने में हेल्प मिलती है। अब दोस्तों जरा देखो, यहां से जो है ये मार्केट यहां से निकली, ये इसके बाद एक एक्सटेंशन इसमें आया, ये पूरा का पूरा एक ट्रेंड मिला यहां तक, ये करीब जुलाई 2023 तक मार्केट यहां तक गई है। अब आप ये देखो जरा, यहाँ पे जो प्राइस पहुंच गया है और ये जो 200 है, इसके साथ एक बहुत बड़ी डिस्टेंस मेंटेन हो गई, एक एक्सटेंशन आ गया है। मीन्स अब प्राइस को वापिस यहां तक आना है। 200 के अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर तक चला गया, तो वो वहां तक वापस आना होता है प्राइस को। अब ये प्राइस यहां से वापस आया, ये जो स्टार्ट हुआ है जुलाई के आसपास, ये इसने यहां पर आकर के इसने मार्केट ने इसको टच करा। अब जरा दोस्तों देखना, जब भी जनरली प्राइस जब 200 ईएमए के आसपास आता है किसी भी टाइम फ्रेम में, तो जब वो वहां पे टच करता है, तो टच करने के बाद जनरली ये 2 बार टच करता है। एक बार टच करेगा, फिर बाउंस लेगा, फिर वापस टच करेगा, फिर उसके बाद वहां से निकलता है। लेकिन निफ्टी 50 को किसी बात की जल्दी थी, मार्केट है, प्राइस है, वो सुप्रीम है, उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। ये किसी बात की इसको जल्दी थी, इसीलिए इसने सिर्फ एक बार टच किया। देखो आप, ये टच करके निकल गया यहाँ से। और अगर हम लोग इसका देखें, तो करीब ये कुछ 6-7 पॉइंट से बच गया है। मतलब ये इस कैंडल का जो लो है, आप यहाँ पे जरा आप देखना, जब मैं कैंडल पे रखूंगा, तो ये पॉइंट आपको देखना है। ये जो लो दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, आप जरा देखना, यहाँ पे जो ये लो है वो 18,837 का है, 18,837 का है। और जो ईएमए है वो 18,830 का है। मतलब जो प्राइस है, उस प्राइस को 200 ईएमए को टच करना था, लेकिन उसने टच नहीं करा है। ये एक प्रॉब्लम हुई है इस चाल में। ये एक प्रॉब्लम है इस चाल में, मींस जब ये टच नहीं करता, मैं इसको थोड़ा सा और जूम करता हूं, तो आप लोगों को क्लियर दिखाई देगा कि ये प्राइस यहां पे मिस हुआ है। ये देखो दोस्तों, ये वो कैंडल थी जहां पे ये था प्राइस, ये वो कैंडल थी। और आप ये देखो, इस कैंडल का जो लो है, वो 7 पॉइंट से रह गया है। ये जो लाइन दिखाई दे रही है, जो 200 ईएमए है, और ये जो कैंडल है, आप देखो, ये उससे 7 पॉइंट से मिस हुआ है। ये नहीं होना चाहिए था।
क्योंकि अगर ये उस पे वहां पे आके प्रॉपरली काम करके निकलता है तब ये ज्यादा अच्छा निकलता है। अब बाकी फिर अब ये क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसीलिए इस चाल में थोड़ा सा डाउट हो रहा था। लेकिन जनरली क्या होता है, जब मार्केट अपने हाई को काट देती है तो फिर हम इन सब चीजों को नेग्लेक्ट मान के चलते हैं। मैं जरा अभी इसी चार्ट पे दोबारा वापस आता हूँ, जरा इसके पहले ना आपको निफ्टी बैंक का चार्ट दिखाता हूँ। निफ्टी बैंक ने इसी काम को बहुत अच्छे से किया हुआ था। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, ये रहा देखो दोस्तों। निफ्टी बैंक ने चार्ट में क्या हुआ है, ये यहां से एक जो है, ये एक प्राइस ने यहाँ से करेक्शन शो किया भाई जुलाई 2023 के आसपास से। क्योंकि फिर से वही पुरानी बात जो अभी भी हम लोग बात कर चुके हैं, ये एक प्राइस में एक मूवमेंट मिला। मूवमेंट मिलने के बाद ये 200 ईएमए से डिस्टेंस पे निकल गया, डिस्टेंस पे निकल गया तो इसको वापस आना है। ये उसके लिए एक मैग्नेट का काम करता है। ये प्राइस वहां से करेक्ट होते होते ये आया, ये आया, ये आया, करेक्ट होकर यहाँ पे पहुंचा। और देखो इसने प्रॉपरली यहाँ पे काम किया है। एक इसने जंप लिया, जनरली जब एक बार टकरा के वापस जाता है तो वो निकल नहीं पाता है। ये हुआ, फिर ये वापस आया, फिर यहां पर एक बार इसने टच किया और फिर ये प्रॉपर निकला। तो जो निफ्टी बैंक की चाल थी एज कंपेयर टू निफ्टी 50, उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा थी। इसीलिए निफ्टी 50 बैंक निफ्टी जो है इजीली गिर नहीं रहा था, वो ज्यादा स्ट्रेंथ शो कर रहा था एज कंपेयर टू निफ्टी 50, क्योंकि वो प्रॉपरली एक पैटर्न को बनाते हुए निकला है। इसको जो पूरा ये जो पूरी वेव यहां से चल रही है, ये जो पूरी वेव फॉर्म हो रही है, ये जो वेव का पैटर्न है वो यहाँ कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा बाई बन रहा था। ये जैसे ये ब्रेकआउट हुआ 44,447, और यहाँ से बहुत अच्छी सी चाल मिली अपने को करीब करीब 48,000 के आसपास, मतलब 4,000 पॉइंट हमने मिले हैं। 4,000 पॉइंट मिले हैं करीब करीब 15 से 20 दिन में। 4,000 पॉइंट का मतलब अगर एक लॉट आपने लिया होता तो एक लॉट में, बैंक निफ्टी में 15 का लॉट है, करीब करीब एक लॉट में 60,000 रुपए आपके बन गए होते। और बढ़िया और ज्यादा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सच। अब जरा ये जो प्रॉब्लम आई है, ये आप समझ गए होंगे आई थिंक, कि ये इस तरीके का मूवमेंट में जाना चाहिए था। अब निफ्टी 50 पे जरा हम वापस आते हैं, तो निफ्टी 50 जो है ये क्या कर रहा है, ये निफ्टी 50 ने यहां से पहले तो एक ये प्रॉब्लम क्रिएट करी है, लेकिन हम क्या करते हैं, जब हाई को कट कर दिया, मतलब 20-200 को इसने काट दिया, तो हम इसको इग्नोर मार लेते हैं। अब जरा दोस्तों, अब क्या हो सकता है, ये तो हो गया कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में से जो अच्छा चार्ट बिहेवियर, जो अच्छा प्राइस मूवमेंट के साथ ऊपर गया था, वो गया था निफ्टी बैंक। मतलब लॉन्ग बनता था निफ्टी बैंक में, निफ्टी 50 में लॉन्ग बनता था इसके ऊपर जा करके। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की लॉन्ग था, इसलिए इसमें क्वांटिटी कम रखनी चाहिए थी। अब क्या है, जरा मैं यहाँ से अभी क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, जरा वो हम लोग समझते हैं। ये जरा देखो आप, ये पूरी निफ्टी की चाल है। अब इसमें ना मैं एक थ्योरी आप लोगों को बता रहा हूं, जो गैप थ्योरी होती है। गैप थ्योरी बेसिकली क्या होती है, डेली चार्ट में बहुत अच्छे से काम करती है। वीकली मंथली पे गैप को नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ डेली पे देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो प्राइस है, जैसे यहाँ पे देखो आप, गैप थ्योरी क्या है, ये जो गैप है ना, यहाँ पे देखो एक ये जो है 1 तारीख की कैंडल है, फिर उसके बाद ये 4 तारीख की कैंडल है। 1 से 4 तारीख की कैंडल के बीच में आप देखो ये इतना गैप दिखाई दे रहा है। ये जो गैप दिखाई दे रहा है ना, प्राइस हमेशा गैप को फिल करते हुए आगे बढ़ता है। अब ये गैप को फिल करने के लिए वापस कब आएगा ये किसी को नहीं पता होता, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस को पता होता है। जैसे एक गैप देखो आपको यहां दिख रहा है, एक गैप देखो ये यहां दिख रहा है, तो ये तो आज ही फिल हो गया। दूसरा गैप आपको देखो ये यहां पे दिख रहा है, ये एक यहां से और ये एक यहां से। मींस अगर ये जो निफ्टी है अभी एक, अब क्योंकि अभी काफी लंबा गिर गया तो एक मोमेंटम डाउन साइड में बहुत अच्छा हो गया, तो मोमेंटम डाउन साइड में बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब एक 20,800 तक तो आ ही सकता है। ये 20,800 का जो ये प्राइस बिहेवियर है, ये इस वाले गैप को फिल करने का एक अटेम्प्ट तो ये मार ही देगा। और कल एक्सपायरी है तो वैसे भी चांसेस वोलेटिलिटी के रहेंगे, तो मींस में भी एक ये फिल होने के चांसेस रहेंगे। बाकी आप अपने बैक ऑफ द माइंड ये रखिएगा, एक ये नीचे का गैप फिल है जो करीब करीब 20,200 20,300 के आसपास है। मतलब आज नहीं तो कल निफ्टी को ये 20,300 20,200 के गैप को फिल करने के लिए नीचे आना पड़ेगा। अब ये घूम के ये और ऊपर जाके थोड़ा नीचे आता है, यहां से आता है। जो मेरे को लग रहा है, मेरे हिसाब से क्या लग रहा है वो जरा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मुझे क्या लग रहा है, पहले तो ये 20,200, ये जो ये वाला गैप है 20,800 वाला गैप है, ये तो फिल हो जाना चाहिए। मुझे लग रहा है शायद फ्राइडे तक ही फिल हो जाना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम काफी अच्छा है। नहीं तो अगले 5 से 6 दिनों में ये गैप तो फिल हो जाएगा 20,800 वाला। हाँ, ये गैप एक्चुअल में थोड़ी सी ज्यादा है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है। तो अभी निफ्टी सपोर्ट कहाँ पे ले ले सकता है, जरा वो देखते हैं। आवरली चार्ट पे आते हैं, अपने आवरली टाइम फ्रेम पे आते हैं। और उसके पहले जो है जरा छोटे टाइम फ्रेम में चल लेते हैं, 30 मिनट पे चल लेते हैं, और 30 मिनट के बाद जरा 15 मिनट पे चल लेते हैं। अब जरा 15 मिनट पे देखते हैं क्या हो क्या रहा है। 15 मिनट पे निफ्टी ने
ये यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए था, लेकिन एक कैंडल के साथ कट कर दिया है, तो ये थोड़ा सा अच्छा साइन नहीं है। मतलब मेरे को जो लग रहा है, अब जो निफ्टी नेक्स्ट सपोर्ट लेगा वो लेगा 30 मिनट के आसपास, और जो 30 मिनट की 200 है वहां तक तो निफ्टी को आना ही चाहिए। और अगर 30 मिनट की 200 तक निफ्टी आ रहा है, तो वो जो 30 मिनट की निफ्टी है वो 20,900 के आसपास है, 20,900 के आसपास यहाँ पर है। मीन्स वही 20,870 के 20,800 का वाला जो जोन था, जो गैप है वहां पे मार्केट में, जो ये गैप दिखाई दे रहा है, उस गैप को वो फिल कर लेगा उतने में। तो पहली चीज तो ये है, अगर 30 मिनट कटता है, जो मुझे लग नहीं रहा है कि 30 मिनट सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि डेली से बहुत दूर गया है। मुझे जहां तक लग रहा है ये आवरली 200 तक तो आएगा ही आएगा, और वो 20,500 के आसपास है। मतलब ये वाला जो जोन है ना, यहाँ तक निफ्टी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये जो यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है आवरली में 20,700 के आसपास, 20,600 के आसपास, ये जो मोमेंटम नीचे मिल रहा है, इसमें निफ्टी 20,600 तक जा सकता है। तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। फिर से वही पुरानी बात, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से प्लीज ट्रेड करें। यहाँ पे एक मार्केट अगर संभल गया तो संभल गया, और अगर नहीं संभला तो फिर जो अगला सपोर्ट है ना वो थोड़ा सा नीचे मिलेगा, मतलब ये इस वाले जोन में फिर इस गैप को फिल करेगा, मतलब फिर मार्केट थोड़ा लंबा करेगा। अब ये जो सब कुछ चल रहा है, इसमें टाइम कितना लगना चाहिए, आप एक बात समझने की कोशिश करिए। अगले करीब करीब 10 से 15 दिन अब हम कंसोलिडेशन या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन हमारा मोमेंटम रहेगा। ऊपर की चाल में अभी तो एक बार डेंट आ गया है, क्योंकि जो जो जिस हिसाब से मार्केट ने आज अपना बिहेवियर शो करा है नीचे जाने का, ये एक बेसिकली करेक्शन नहीं था। करेक्शन तो बोल सकते हो, क्योंकि चाल बहुत बड़ी आई है तो करेक्शन तो बोल ही सकते हैं हम इसको। लेकिन बेसिकली के मार्केट ने अपना इंटेंट शो किया है कि अब मेरे को थोड़ा सा नीचे जाना है, मैं काफी ऊपर आ चुकी हूँ, मैं नीचे जाना चाहता हूँ। तो प्लीज भाव की बॉडी लैंग्वेज को रीड करिए, भाव नीचे जाना चाहता है तो हम वहां पे नीचे जाने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट बना सकते हैं। मेरी क्या पोजीशन है, मेरी पोजीशन जो है वो जब ये मार्केट ने इस वाले जोन को जब इसने काटना शुरू किया था 21,300 के आसपास, 21,300 के आसपास से मार्केट ने काटना शुरू किया, तो फिर मैंने वहां पे शॉर्ट करा। अभी मैं उसको कैरी कर रहा हूँ यहाँ के आसपास, कहीं मैं उसमें प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचूंगा। 20,900 20,800 के जोन में पहुंच के यहाँ पे एक थोड़ा सा चाल का बिहेवियर देखेंगे। अगर मोमेंटम स्ट्रांग रहा तो फिर ये भी रहा, क्योंकि जनरली क्या होता है जब ये इस तरीके का इम्पल्स आता है, इस तरीके के इम्पल्स, देखो अगर मैं टिपिकल चार्ट की थ्योरी के हिसाब से बताऊं, चार्ट की थ्योरी के हिसाब से बताऊं, तो जो इसने यहाँ पर ये काम छोड़ा है, ये एक साइन अच्छा नहीं है। मतलब ये यहां से यहां तक डेली की 200 तक, अगर ये इसके मन में बहुत ऊपर जाने का भी नहीं है, तो बहुत तेजी से नीचे आएगा। तो ये अगले वीक में, मतलब थोड़ा सा आप लोग अप साइड के लिए, मतलब बुलिश मोमेंटम को थोड़ा सा इग्नोर करिए। बुलिश में हम दोबारा से कब आ जाएंगे, जब ये जो हमारा ये जोन है 21,500 के आसपास, 21,600 के आसपास, ये जो आज का हाई है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगे तो हम फिर से बुलिश हो जाएंगे। तो मैं एक बार ये निफ्टी 50 का समरी कर देता हूं। पहले तो इसमें प्रॉब्लम वाला एरिया समझिए, जो 200 को इसने टच नहीं करा, ये एक गड़बड़ था, तो इसलिए इसको वापस तो आना है। अब ये यहां पर आएगा तो एक सीधे चाल में जनरली नहीं आता है, मार्केट आ भी सकती है, तो ट्रेलिंग करेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। 21,300 के नीचे एक ये वाला जो जोन कटने लगा था जब, तो 21,300 के नीचे एक सॉर्टिंग बनती थी, और उसके बाद मार्केट ये नीचे पहले इस वाले गैप को यहाँ पे फिल करेगा, फिर उसके बाद इस वाले गैप को यहाँ पे फिल करेगा। ये दो मेजर गैप है, बाकी एक गैप छोटा सा यहाँ पर है, लेकिन इसके इतने चांसेस नहीं है। तो ये दोनों गैप हैं जिनको मार्केट फिल करेगा। और यहाँ पर ये जो है ना, ये जो गैप है यहाँ पर एक सपोर्ट के आसपास है, क्योंकि यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस मिल रहा था तो सपोर्ट हो जाएगा। तो मैं जो है यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने के बाद, इस वाले गैप को फिल करने के बाद नीचे आएगा, मुझे थोड़े से उसके चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी जब वहां पे पहुंचेगा तो हम लोग देखेंगे। और वैसे भी टेक्निकल का फंडा होता है, जब चार्ट बदल जाते हैं तो हम लोग भी बदल जाते हैं। तो निफ्टी 50 ये रहा, ये जो इस वीक में कर सकता है। इसके बाद जरा निफ्टी बैंक क्या कर सकता है, जरा उस पे आते हैं। निफ्टी बैंक पे अगर हम लोग चलें, तो ये निफ्टी 50 का, निफ्टी बैंक का डेली है। तो एक तो देखिए इसमें एक गैप डेली में भाई, इसमें इसका जो बिहेवियर था, बिहेवियर इसका बहुत अच्छा था, नो डाउट। ये बहुत ही तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा था, और ये जब यहाँ से निकला है तो यहाँ से करीब इसने 10% की एक चाल भी दी है। और वो 10% का जब ऐसे डेली टाइम फ्रेम पे इस तरीके का पैटर्न बनता है, तो वहां से 15 से 20% का जो है हमारा टारगेट बनता है। तो निफ्टी ने 15 से 20% की जगह 10% ही दिया, अच्छी बात है, कुछ दिया तो एटलीस्ट कम से कम। तो ये बैंक निफ्टी में कॉन्फिडेंस ज्यादा था मेरा। अब इसके बाद ये जो यहां से आया है, तो एक तो गैप पहले ये है, तो ये गैप ऑलमोस्ट पूरा का पूरा फिल कर दिया बैंक ने। ये जो गैप आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये डेली चार्ट लगा हुआ है, डेली पे ये एक गैप है, तो इसको बैंक निफ्टी ने पूरा का पूरा फिल कर दिया है। अब एक दूसरा गैप, यहाँ कोई गैप नहीं है, एक ये गैप है, इसका एक ये वाला गैप है। अब ये गैप अभी थोड़ी सी डिस्टेंस है, तो मुझे लग नहीं रहा है कि इस चाल में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन होना चाहिए। वैसे भी निफ्टी और निफ्टी बैंक में थोड़ा सा बैंक थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है मेरे को। अब अभी इस वीक में क्या क्या हो सकता है, तो हम लोग जरा छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। आवरली में देखते हैं क्या हो रहा है, 15 मिनट से शुरू करते हैं, 15 मिनट में देखते हैं क्या कर रहा है।
15 मिनट में ये 200 को काट चुका है, मींस इसके मन में 30 मिनट या 15 मिनट पे काम करने का होगा। जो ये दिख रहा है मेरे हिसाब से ये 46,600 46,800 के आसपास ये वाला जो जोन है, यहाँ तक बैंक निफ्टी बड़े आराम से आ सकता है। ये वाला जो जोन दिखाई दे रहा है, ये जो सपोर्ट दिख रहा है आप लोगों को, इस वाले जोन के आसपास बड़े आराम से आ सकता है। निफ्टी में शॉर्टिंग मेरी क्या पोजीशन है, निफ्टी में मेरी जो पोजीशन है वो शॉर्टिंग है। शॉर्टिंग मैंने कहाँ पे करा है, इस वाले जोन के आसपास करा है, जब निफ्टी से 47,600 47,700 के जोन में आके स्ट्रगल करने लगा। और वहां पे बड़ी बड़ी आवरली कैंडल अगर मैं दिखाऊं आपको, तो वहां पे आवरली टाइम फ्रेम में जो है कैंडल, ये आप देखो, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स का फॉर्मेशन शुरू हो गया, रेड 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 रेड। इसका मतलब जब ये जोन कटने लगा तो मैंने फिर यहाँ पे ये वाला एक बेस बन रखा था। आवरली टाइम फ्रेम में ये बेस था, और इस बेस में ये बल्कि पिछले 2-3 दिन का बेस है। 15 तारीख को भी यहाँ पे निफ्टी बैंक ने सपोर्ट लिया, यहाँ भी सपोर्ट लिया। आज जब उसको एक अच्छी कैंडल के साथ काटा, तो फिर मैंने शॉर्टिंग के साथ किया। मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट इस जोन के आसपास जो है 46,400 46,500 के आसपास जोन में जाकर के मैं यहाँ पे इसमें प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। बाकी थोड़ा सा मोमेंटम देखते हैं, अगर कुछ अच्छा रहा तो हम ट्रेल भी करेंगे। तो बैंक में क्या करना है, बैंक में शॉर्टिंग अभी तो नहीं करनी, मार्केट काफी गिर गई। बाउंस मिलता है तो शॉर्ट कर सकते हैं, किस जोन में, यहाँ पर आता है 47,600 के आसपास। अगर दोबारा से मार्केट मिलती है तो शॉर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज अब तो शॉर्ट नहीं बनता है, क्योंकि अब हम काफी नीचे आ चुके हैं वहां से। और उसके बाद अब ये गैप को थोड़ा सा आप ध्यान रखें। जो मेरे को भी लग रहा है इंडेक्स में बेसिकली अब क्या होगा, इंडेक्स में जो मेरे को समझ में आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली हम करीब करीब अब 10 से 12 दिन, क्योंकि अब ये क्रिसमस का टाइम आएगा, न्यू ईयर का टाइम आएगा, तो वो जितने FIIs होते हैं वो सारे अपना माल वाल बेच के अपना छुट्टियां मनाने निकल जाते हैं। हम लोग भी जनरली छुट्टियां मनाने, सेलिब्रेट करने निकल जाते हैं। तो इसलिए जो है मार्केट में थोड़ा सा लिक्विडिटी का इशू रहता है। तो अभी 5 से 6 जनवरी तक, रफली रफली आप 10 जनवरी पकड़ के चलिए, यहाँ से 20 दिन है। 20 दिन मार्केट में कुछ बहुत बड़ा ऊपर का मोमेंटम आएगा उसके चांसेस बहुत 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 कम है। ऑलमोस्ट 5 से 10% है, 5 से 10% हर चीज की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो बहुत ज्यादा अपसाइड मोमेंटम में नहीं रहना है आप लोगों को। आप स्टॉक्स में क्या करना है, वो स्टॉक्स जिनमें आपके टारगेट ऑलमोस्ट आ चुके हैं या फिर टारगेट आ चुके हैं, उनसे प्लीज एग्जिट करिए। जो लॉन्ग टर्म वाले अपनी पोजीशंस हैं, जिनमें लग रहा है कि अभी आपने, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट आया था, बहुत सारे स्टॉक्स वहां से निकल रहे थे, तो उन स्टॉक्स में अगर आपको लग रहा है कि अभी मोमेंटम बाकी है, अभी बचा हुआ है, तो प्लीज उसको होल्ड करिए। पोजीशन थोड़ा सा बैंक में, निफ्टी में जो है, इसमें लॉन्ग थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में, इंट्राडे में तो कुछ नहीं, इंट्राडे में मैं काम नहीं करता, मैं थोड़ा पोजिशनल देख के चलता हूँ, तो उस हिसाब से चलेगा। तो होपफुली आज मैंने आप लोगों को गैप थ्योरी बताने की कोशिश करी है, वो गैप थ्योरी आप लोगों को समझ में आई होगी। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। गैप थ्योरी से रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहे हैं तो उसको प्लीज चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मैं गैप थ्योरी में अगर कुछ कंफ्यूजन है, नहीं उतना समझ में, क्योंकि गैप थ्योरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग और इंपॉर्टेंट थ्योरी है इन द मार्केट, जो इन हमें ट्रेडिंग करने में, मीन्स एक व्यू को बनाने में हमें बहुत हेल्प करती है। तो अगर आपको उसको लेकर के कुछ डाउट है तो जरूर मेरे को लिखिए, मैं उस पर एक अलग से गैप थ्योरी का वीडियो बना दूंगा। ओके दोस्तों, तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों को काम आएगा इस वीक में आप लोगों की ट्रेडिंग के लिए। फिर से जब भी आप ट्रेड करें, प्लीज 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 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। मार्केट है, नीचे आना है, लेकिन हो सकता है ऊपर निकल जाए। फिर बस लेवल को आप पकड़ के चलिए, कहाँ शॉर्ट करना है, कहाँ लॉन्ग करना है। लेवल का अगर आपका समझ है तो आपको इस मार्केट में काम करने में बहुत 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 आराम हो जाएगा। स्ट्रेस फ्री पैसा बनाएंगे। स्क्रीन के सामने बैठे रहेंगे, बैठने से पैसा नहीं बनता है। प्राइस को लेने के बाद उसको देखते रहने से पैसा नहीं बनता है, उसके ऊपर नीचे जाने का से पैसा फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे, नेक्स्ट मार्केट में क्या होगा उसकी सीरीज में। थैंक यू दोस्तों।